Hello everyone. Today we are going to talk about the upper respiratory tract disease as it is written here. Upper respiratory tract diseases दो तरह के होते हैं, that is your sinusitis and rhinitis. सबसे पहले हम लोग साइनसाइटिस के बारे में बात करेंगे, देन राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे. टाइटिस शब्द का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन. जब कहीं पे भी इन्फ्लामेशन शब्द यूज होता है वहाँ पे टाइटिस शब्द का यूज होता है. साइनसाइटिस का मतलब होता है साइनस में इन्फ्लामेशन, उसको हम लोग बोलते हैं साइनसाइटिस. साइनसाइटिस में इन्फेक्शन हो जाता है पैरानेजल साइनस में, जो कि कॉज कराता है पैरानेजल साइनस में इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होने लगता है साइनस में. इसी को हम लोग साइनसाइटिस बोलते हैं. साइनसाइटिस जो होता है ना, ये 4 तरह का होता है, दैट इज योर एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक एंड रिकरेंट. सबसे पहले हम लोग एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में बात करेंगे. तो एक्यूट साइनसाइटिस एग्जैक्टली सेम होता है एज अ कॉमन कोल्ड. जो सिम्टम्स तुमको कॉमन कोल्ड में दिखेंगे वो सब सिम्टम्स एक्यूट साइनसाइटिस में भी दिखेंगे. एक्यूट साइनसाइटिस में रनिंग, स्टफी नोज, फेशियल पेन ये सब देखने को मिलता है. एक्यूट साइनसाइटिस का अगर हम लोग प्राइमरी सिम्टम बात करें तो स्टफी नोज, कंजक्शन, फेशियल पेन, हेडेक्स एंड क्लाउडी म्यूकस देखने को मिलता है. ठीक है, ये स्टार्ट होता है सडनली, लास्ट होता है फॉर 2 to 4 वीक्स के लिए, एक्यूट साइनसाइटिस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब एक्यूट साइनसाइटिस. सब एक्यूट साइनसाइटिस ये बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है. इसमें भी इन्फ्लामेशन होता है जो कि लास्ट होता है 2 to 4 वीक्स के लिए, 4 to 12 वीक्स के लिए. इसमें सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? जस्ट लाइक अ एक्यूट साइनसाइटिस और द कॉमन कोल्ड, हेडेक, प्रेशर, फेशियल पेन और नेजल ड्रेनेज. इस सब एक्यूट साइनसाइटिस का एक स्पेशल सिम्टम्स भी है जो इसको सब एक्यूट को स्पेशल बनाता है. डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल और फटीग्स देखने को मिलते हैं सब एक्यूट साइनसाइटिस में. सब एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में बाद हम लोग थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे, दैट इज कोरोनिक साइनसाइटिस. कोरोनिक साइनसाइटिस का जो सिम्टम्स है वो 12 वीक्स के लिए होता है. इसमें भी हेडेक, फेशियल पेन और नेजल ड्रेनेज देखने को मिलता है. इसका कॉमन कॉज क्या है? इन्फ्लामेशन. एंड कहाँ पे होता है? टिश्यूज ऑफ नेजल मेम्ब्रेन एंड लाइनिंग ऑफ साइनस में इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है. ये सब कोरोनिक साइनसाइटिस. के अलावा क्रोनिक साइनसाइटिस में फ्रिक्वेंटली म्यूकस बिल्ड्स होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है नेजल पैसेज में, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है कोरोनिक साइनसाइटिस में. इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग सिटी स्कैन यूज़ करते हैं. इसके बाद हम लोग लास्ट दैट इज़ रिकरेंट साइनसाइटिस के बारे में बात करेंगे. रिकरेंट साइनसाइटिस, जैसे कि सबसे लग रहा है रिकरेंट, जो कि बार बार होए. जब एक्यूट साइनसाइटिस 3 or more episodes of acute sinusitis each up to 2 weeks, that is a recurrent sinusitis. तो recurrent sinusitis में ये 3 या 3 बार से ज़्यादा एक्यूट साइनसाइटिस हो रहा है, वही रिकरेंट साइनसाइटिस होता है. ये हैपन्स सेवरल टाइम्स इन द ईयर्स. ठीक है ना. इसमें किसी भी तरह की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि as you know, as I told you earlier, that acute sinusitis is like a common cold. तो कॉमन कोल्ड में भी किसी तरह के एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही हील होता है. वैसा ही रिकरेंट साइनसाइटिस में भी किसी भी तरह की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये ट्रिगर होता है बाय सीजनल फ्लक्चुएशन डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज, कैटेगराइजेस इनटू मेनी टाइप्स. सबसे पहले जिसमें हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, वायरल, बैक्टीरियल, एलर्जिक एंड कोरोनिक साइनसाइटिस. ये कॉज के बेसिस पे जो वायरल साइनसाइटिस है ये वायरस की वजह से होता है. वायरस मेनली हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, और भी अदर वायरस है जिसके बारे में आपको देख लीजिएगा. वायरल साइनसाइटिस में नेजल कंजक्शन देखने को मिलता है, कफिंग, ये सब वायरल साइनसाइटिस में हमें देखने को मिल जाता है. इसके बाद म्यूकस जो होता है इसमें क्लियर होता है या फिर स्लाइटली कलर्ड होता है. ये रिजॉल्व होता है वायरल साइनसाइटिस 7 to 10 डेज में. ठीक है. इसके बाद हम लोग बैक्टीरियल साइनसाइटिस के बारे में बात करेंगे. बैक्टीरियल साइनसाइटिस के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े थे? बैक्टीरिया के बारे में. कोरोनिक साइनसाइटिस में म्यूकस जो होता है लंबे टाइम तक रह जाता है, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे. ये हम लोग कोरोनिक में पढ़े थे. अब बैक्टीरियल साइनसाइटिस के बारे में देखेंगे. बैक्टीरियल साइनसाइटिस में जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, येलो या फिर ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा. और इसमें नेजल पैसेज जो होता है स्वेल हो जाता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से. एमोक्सिलिन यूज़ किया जाता है फॉर देयर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल साइनसाइटिस. ये रिजॉल्व होता है 10 to 14 डेज में. इसके बाद हम लोग एलर्जिक साइनसाइटिस के बारे में बात करेंगे. एलर्जिक साइनसाइटिस ये बेसिकली इन्फ्लामेशन की वजह से होता है. इन्फ्लामेशन जो कि लीड्स करता है नेजल कंजक्शन को एंड स्वेलिंग.
एलर्जिक साइनसाइटिस ही कॉज है कोरोनिक साइनसाइटिस का। कोरोनिक साइनसाइटिस, कोरोनिक टर्म का बेसिकली मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए जो है। कोरोनिक साइनसाइटिस भी मंथ के लिए लास्ट करता है, इट इज लास्टेड फॉर द मंथ। ये कोरोनिक साइनसाइटिस जो होता है वो फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है, बेसिकली कोरोनिक फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है कोरोनिक साइनसाइटिस। इसके सिम्टम्स है नेजल कंजक्शन। इसके ट्रीटमेंट के लिए नेजल स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है कोरोनिक साइनसाइटिस में। इसके बाद हम लोग साइनसाइटिस के रीजंस पढ़ेंगे, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से साइनसाइटिस होता है। तो बैक्टीरियल रीज़न हो सकता है, वायरल रीज़न, फंगल रीज़न, ये सब रीज़न है साइनसाइटिस के। एलर्जिक रिएक्शन हो गया कोई, जैसे कि किसी पोलन या फिर पॉलन पार्टिकल का बॉडी में एंट्री हो जाना, ये भी एक कॉज है साइनसाइटिस का। कोरोनिक अस्थमा, लॉन्ग टाइम से अस्थमा है किसी को, वो भी एक साइनसाइटिस का रीज़न है। डेविएटेड नेजल सेप्टम में डेविएशन आ गया है, ये सब रीज़न है साइनसाइटिस के। ठीक है, इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो साइनसाइटिस होता क्या है? किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर एलर्जी के इन्फेक्शन की वजह से हमें साइनसाइटिस हो गया होता है। जब भी किसी बैक्टीरिया, फिर वायरस या फिर किसी एलर्जी का इन्फेक्शन होगा हमारे नेजल पैसेज में, तो फिर ब्लॉकेज आने लगता है ऑस्टिया में, या फिर यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन इन द ऑस्टिया, इम्पेयरमेंट ऑफ म्यूकोसिलेरियल टिश्यूज। अब इसके ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लॉकेज आने की वजह से ऑस्टिया किसको बोलते हैं? नेजल पैसेज को ही बोलते हैं। इसमें ब्लॉकेज आने की वजह से एक्यूमुलेशन होने लगेगा म्यूकस का साइनस में एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जो कि कॉज कराएगा इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन की वजह से साइनसाइटिस हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइनसाइटिस। एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द साइनस, जो कि कॉज कराता है इन्फेक्शन, दैट लेड टू बी द साइनसाइटिस। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द साइनसाइटिस। इसके बाद हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि किसी अगर पेशेंट को साइनसाइटिस हो गया तो वो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकता है। सबसे पहले तो साइनसाइटिस पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री लेंगे, उसकी हिस्ट्री एनालाइज करेंगे कि उसको कहीं कोई अस्थमा या फिर किसी प्रकार का अस्थमा या फिर कोई एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री उसकी देखेंगे, डिजीज़ की ड्यूरेशन, सिम्टम्स, ये सब देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। इसके बाद उसका ENT एग्जामिनेशन यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें इंक्लूड होता है हेड टू टू एग्जामिनेशन, जिसमें मेनली साइनसाइटिस के केस में मेन असेसमेंट किसका किया जाता है? नेजल सेप्टम का, कंजक्टाइल एबनॉर्मेलिटीज़ का, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर ENT एग्जामिनेशन में साइनसाइटिस के देखा जाता है। इसके बाद नेजल एंडोस्कोपी कराई जाती है पेशेंट की, जिसमें नेजल कैविटी को विजुअलाइज किया जाता है एंड असेस किया जाता है एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि ये नेजल सेप्टम का डेविएशन या फिर कोई मास एक्यूमुलेशन हो गया, एंडोस्कोपी में देखा जाता है। इसके बाद इसके लिए अदर डायग्नोसिस में एक्सरे, CT स्कैन या फिर MRI कराई जा सकती है। CT स्कैन किस में कराई जा सकती थी? कोरोनिक साइनसाइटिस में CT स्कैन कराया जाता है मेनली। मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट जो साइनसाइटिस में दो तरह का होता है। एक तुम्हारा फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, सेकंड वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं पेशेंट को, अल्फा एंड्रोजेनिक वैसो कंस्ट्रक्टर दिया जाता है, एंटी हिस्टामिन्स दिए जाते हैं, म्यूकोलिटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। म्यूकोलिटिक एजेंट्स वो होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं म्यूकस को इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। सर्जिकल मैनेजमेंट में FESS होता है, दैट इज where F stand for functional, E stand for endoscopy, S stand for sinus and the last S stand for surgery. Functional endoscopic sinus surgery. सर्जरी के द्वारा जब साइनसाइटिस को मैनेज किया जाता है उसको बोलते हैं FESS।